हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है हर एक व्यक्ति के लिए जो आज यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं भी करते हैं क्योंकि आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आज आपको 4 से 5 वचन ऐसे बताने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। क्योंकि मैं जो आपको ये वचन बताने वाली हूँ ये सारे लोगों से अलग है और जो बाइबल आप पढ़ते हैं उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हैं सीखने के लिए मिलती हैं। परमेश्वर जो आपके जीवन में देते हैं उसको आपको सही मायने में सीखना होता है। आत्मिक रूप से आगे आपको ये बढ़ाता है ताकि आप एक साफ सुथरा और परमेश्वर के अकॉर्डिंग को जीवन को जी सकें और प्रभु के रास्ते पर आपके जीवन में कोई भी रुकावट ना हो। मैं वो वचन आपको दिखाने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप इन सारी बातों को और पूरी वीडियो को ध्यान से सुने जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। परमेश्वर से मांगने के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 7 और उसके 7 वचन में, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है बाइबल में। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आगे लिखा है, क्योंकि जो मांगते हैं उसे मिलता है और जो ढूंढते हैं वह पाते हैं और जो खटखटाते हैं उसके लिए खोला भी जाएगा। आप जब भी किसी चर्च में जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी महफिल है या बहुत सारे लोग टुगेदर साथ में होते हैं, गैदरिंग करते हैं, तो हज़ारों हजार लोग उस चर्च में आते हैं। तो वहाँ पर जो पास्टर लोग हैं वे क्या कर रहे होते हैं? प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे पास्टर लोग कहते हैं कि तुम मांगो, विश्वास से मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वहाँ के जो पास्टर लोग होते हैं वे क्या करते हैं? आपको उत्तेजित करते हैं ताकि आप क्या कर सकें कि परमेश्वर की महिमा को कर सकें। हालांकि उनके मन में ऐसा कुछ सीन नहीं चल रहा होता है कि वह परमेश्वर जो है आप मांगेंगे तो परमेश्वर ऐसा करेंगे या तुरंत करेंगे, पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो हम मांगेंगे वो परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरी करेगा। तो आप प्रार्थना में क्या मांगते हैं? परमेश्वर आपको क्या दिखाना चाहता है? परमेश्वर का आज इशारा जो है वह किधर है? इंसान के मन में तो यही चलता है कि परमेश्वर हमें गाड़ी चाहिए या हमें पैसा चाहिए या हमें धन दौलत चाहिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं वह पूरी हो सके, जिससे हम क्या कर सकें? अमीर बन सकें या संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं हम क्या सकें? पा सकें। हम परमेश्वर से ये सारी चीज़ों को मांग लेते हैं। तो मेरे प्रियो, ये लोगों का सोचना गलत है, गलत विचार है। ऐसे लोग जो ऐसे आपको बताते हैं वे क्या कर रहे हैं? आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। एक दिन आप जो हैं इन्हीं सब लोगों से अगर क्रोधित होंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उस समय क्या होगा? आपके पास मौका नहीं होगा बचने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए। जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अपने लिए पृथ्वी का धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ देती है। क्या कहता है? कि अपने लिए पृथ्वी का धन जो है वह इकट्ठा ना करो जहाँ पर कीड़ा है और काई लग जाती है, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए धन जो है वह स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ पर ना तो कोई कीड़ा है, ना कोई काई उसको बिगाड़ती है और ना कोई चोर जो है वह सेंध लगाता है और ना कोई चुराता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर कौन से धन की बात कर रहे हैं जो स्वर्ग में इकट्ठा करने को कहते हैं? क्या इंसान जो है वह जिस धन को इस दुनिया में इकट्ठा कर रहा है संसार में रहते हुए, जो कि गाड़ियां हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, बहुत सारी घर की वस्तुएं हैं, पैसा है, गाड़ी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आखिर परमेश्वर का इशारा किसकी तरफ है? परमेश्वर कौन सा धन इकट्ठा करने को कहते हैं?
जब हम देखते हैं आगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहता है। मेरे प्रियो, हमारा मन परमेश्वर पर नहीं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में यही चलता है कि परमेश्वर मुझे धन दे दीजिए, मुझे महंगी गाड़ी चाहिए, फ़ोन चाहिए या अन्य प्रकार की चीज़ें जो सांसारिक हैं वो चाहिए। हम वही परमेश्वर से प्रार्थना निरंतर मांगते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए हम कुछ भी नहीं मांगते। हमारा मन कहाँ है? हमारा मन तो सोने चांदी, गहने, गाड़ी, फ़ोन, ये सारी चीज़ों पे लगा है। हमारा मन तो जो है वह महंगी महंगी चीज़ें खरीदने में लगा है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 6 और उसका 24 वचन, तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई मनुष्य के जो है वह 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। तो क्या है यहाँ पर? एक से तो आप बहुत प्रेम रखेंगे और दूसरे से आप बैर करेंगे। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई भी इंसान 2 व्यक्तियों की सेवा नहीं कर सकता। क्या आप कर सकते हैं? आप जिसकी सेवा करते हैं आपका मन भी उधर ही लगा रहेगा। मान लीजिए कि हम रास्ते पे चल रहे होते हैं और कहीं जा रहे हैं। हमें शहर में क्या है, हम देखते हुए जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा घर है। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे भी ऐसा घर जो है वह दे दीजिए ताकि मैं इनसे भी अमीर बन सकूं। मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति, बड़ा बिजनेसमैन है, हवाई जहाज़ में जा रहा है, उसका खुद का निजी प्लेन है, उसका खुद का प्राइवेट जेट है। तो आप क्या करेंगे? आप परमेश्वर से कहेंगे क्या कि परमेश्वर मुझे ये प्लेन दे दीजिए कि मैं भी किसी के घर का क्या करें, आप उसी प्रकार से महंगा सामान यूज़ करें या वह प्लेन पर अपना भी प्राइवेट जेट आप यूज़ करें। आप कहेंगे कि परमेश्वर तू इससे भी अमीर मुझे बना दे। आज क्या है, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं और अपने मन में ये सोच को रखते हैं कि परमेश्वर इसके पास तो गाड़ी है, मुझे इससे भी महंगी गाड़ी चाहिए, या इसके पास तो कुछ अच्छा है, अच्छा घर है, पैसा है, धन दौलत है, मुझे इससे भी अच्छा चाहिए। आज आप क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं, रेस में दौड़ रहे हैं। आपका मन कहाँ है? परमेश्वर हमारे मन को देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा दिल है, मन है जो है, वह कहाँ पे लगा है, किधर भाग रहा है। हमारे मन में अभी भी ये सारी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि क्या है, हमारी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहते कि आपको अपनी जीवनी के लिए पैसा नहीं कमाना है या आप काम वगैरह छोड़ के बैठ जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको परिश्रम करना है, मेहनत करना है और अपने घर को चलाना है, एक अच्छा प्रबंधक बनना है और सारी ज़रूरतें जब तक आप इस संसार में हैं आपको पूरी करनी है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ का लालच कर रहे हैं या किसी चीज़ से खुद को कंपेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ बाइबल के अनुसार गलत है। वह कहता है मत्ती 6 अध्याय के 33 वचन में, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम देखते हैं मत्ती 13 अध्याय उसका 45 और 46 वर्ष में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक दृष्टांत जो है वह वहाँ पर सुनाते हैं। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य क्या है? एक ऐसा मोती है जो बहुमूल्य है, उसे कोई खरीद नहीं सकता। आप उस बहुमूल्य मोती को पाने के लिए दौड़ें और रेस में भागी हों और जीत के दिखाएं ताकि आप उस स्वर्गीय राज्य में जा सकें, आपका उद्धार हो सके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप मुझे इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि दोस्तों, आप एक सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे मसीही हैं, तो मूर्ख कौन है जो इस दुनिया में रहते हुए हर तरीके के लालच में फंसा हुआ है, यानी कि पैसे के पीछे, घोड़ा के पीछे, गाड़ी के पीछे या और संसार की जो अन्य सुविधाएं हैं उसके पीछे। तो मूर्ख कौन है? या फिर जो परमेश्वर के पीछे भागता है,
जिसे परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर के उद्धार की ज़रूरत है, कि वह मूर्ख है? मुझे इस बात का कमेंट में आप जवाब ज़रूर दे सकते हैं। हम जब भी चर्च में प्रार्थना करते हैं हज़ारों लाखों की भीड़ में, तो हमारे जो पास्टर लोग हैं वे कहते हैं कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं, परमेश्वर सब करते हैं। उसने सारे जगत को बनाया, हमें भी बनाया, आपको भी बनाया, वह हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। आप विश्वास के साथ मांगिए तो वह क्या है आपको आपके लिए करने में सक्षम है। हम क्या करते हैं, हम उत्तेजना में आकर, भावना में आकर या फिर इमोशनल होकर परमेश्वर से वही सारी चीज़ों को मांगते हैं जो हमारे मन में चल रही होती हैं, और हम इस संसार की वस्तुओं में क्या होते हैं, फंसते हैं। हम परमेश्वर के राज्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचते कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं या रखते हैं, हमसे क्या पाना चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, आप ऐसी गलती मत करिए। अभी भी परमेश्वर के राज्य को समझिए कि परमेश्वर का राज्य आखिर में क्या है। जब हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय उसका 11 वचन, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर कहते हो कि अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हम बुरे हैं, संसार में रहते हुए नाना प्रकार के बुरे काम हम करते हैं या हम फंस जाते हैं। फिर भी हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं कि बच्चों तुम गलत चीज़ पे मत फंसो या अच्छे काम करो, या उत्तम से उत्तम चीज़ ला के देते हैं। जब हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे सकते हैं कि हमेशा सही रास्ते पर चलना, या ये अच्छा है तो ये मैं आपके लिए लाया हूँ, तो हमारा पिता जो इतना अच्छा है, तो वह क्या हमारी इन सारी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ वचन कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा अपने स्वर्गीय राज्य में हमें देखना चाहते हैं। वह हमसे प्रेम करते हैं, वे चाहते हैं कि हम वहाँ पे प्रवेश करें जहाँ पर प्रेम है, आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, विश्वास, नम्रता और संयम है। आपको समझना होगा कि एक सच्चे मसीह के अंदर ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को आप अपने मसीही भाई बहनों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनका भी विश्वास बढ़ सके और वे भी परमेश्वर के राज्य को फैलाने वाले हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।